नए साल 2026 के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैंने अभी डीजीपी पद पे साइन किया है और उसके चार्ज लिया है, जैसा कि आपको मालूम है। मेरे जो प्रीडिसेसर थे ओपी सिंह, उनसे तो आपका बहुत ही ज़्यादा तालमेल रहा है और परिचय भी रहा है। और मैं आई एम नॉट ए वेरी गुड स्पीकर लाइक हिम, तो वो एक थोड़ा शॉर्टकमिंग आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बहुत ही बढ़िया बोलते थे और कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। मेरी इतनी पकड़ उस पर नहीं है अपने ओरेशन पे, बट फिर भी जो मेरे आइडियाज़ हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। मैंने 1982 बैच में आईपीएस ज्वाइन किया और ओपी सिंह साहब और आलोक राय साहब दोनों हम सब ने इकट्ठी ट्रेनिंग करी। और बल्कि हमारे बैच के कम से कम 10-12 ऑफिसर्स हैं जो आज पूरे भारतवर्ष में डीजीपी हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू असम, मेघालय रादर। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपने मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके निर्देशों पे और हरियाणा की जनता के उम्मीदों पे खरे उतरें। पुलिस का कार्य, जैसे कि आप जानते हैं, कि काफी डिफिकल्ट कार्य है। आप लोगों का भी बहुत डिफिकल्ट कार्य है कि दिन रात आपको कार्य करना पड़ता है, और डॉक्टर्स का भी बहुत है। बट पुलिस का कार्य इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें पहले अपने क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। जो क्रिमिनल है वो छुपा हुआ है कहीं, उसको ढूंढना पड़ता है, फिर हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। पिछले 30 सालों में मेरे हिसाब से पुलिसिंग एटलीस्ट 5 बार बदली है। जब हम आए थे 92 में, तो एक अलग टाइप की पुलिसिंग थी जो उस टाइम के हिसाब से चलती थी। उसके बाद इंटरनेट का दौर आया तो पुलिसिंग अलग हो गई। उसके बाद मोबाइल का आया तो फिर अलग तरीके से पुलिसिंग। टेक्नोलॉजी का काफी इम्पैक्ट पड़ा, क्रिमिनल्स भी हमारे स्मार्ट हो गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे हमें भी अपने को मॉडर्नाइज करना पड़ा। उसके बाद स्मार्टफोन का आया, ऐप बेस आया, और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया है। तो हरियाणा पुलिस जैसे जैसे उनके सामने चुनौतियां आई हैं, उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया है और हर क्षेत्र में हम सफल हुए हैं। चाहे वो 30 साल पहले टेररिज्म से लड़ाई हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें सराहा गया है। अभी हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी भी आए थे और उनके विचार आपने सुने होंगे कि हरियाणा पुलिस का कितना बड़ा रोल है सेंटर के लिए और पूरे रीजन में शांति बनाए रखने के लिए। तो ये उम्मीदें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रहती है, पब्लिक को भी रहती है। इन सारे चैलेंजेस के मद्देनजर, चाहे क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, और जो अभी नए चैलेंजेस उभर के आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, एक्सटॉर्शन कॉल्स, हम इससे अनभिज्ञ नहीं है। हमें इसका पूरा ज्ञान है, हमारी टीम्स लगी हुई है, हमारी पूरी हरियाणा पुलिस, जो हमारा आईपीएस ब्रास है, वो सब हम बैठ के इस पे मंथन करते हैं और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। अभी जैसे आप जानते हैं ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला, ऑपरेशन हॉटस्पॉट चला, और विजिलेंस में हमने पीछा करो चलाया,
तो उससे हमें बहुत सक्सेस मिली है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगी, और जो कुछ मेरे आइडियाज़ हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो पुलिस वेलफेयर का हो, चाहे हमारे मॉडर्नाइजेशन का हो, चाहे क्राइम ट्रेसिंग का हो। और काफ़ी हमने स्टेप्स बनाए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से हेडक्वार्टर में ही नीचे डीजी ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन था, तो मेरे पास जो आइडियाज़ आते थे मैं उसको लिखता जाता था। अब 8-9 पेजेस के आइडियाज़ बन गए हैं यहाँ पे, तो उसको कैसे हम कार्यान्वित करेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखना है।